शील्ड के नाम पर रो गए रोमन रेंज, साशा बैंक्स का रिटर्न और जाने की क्या कुछ है बड़ा आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। ब्लू एज जी। तो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी बढ़िया शो रहा है। आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों हमने एक ह्यूज रिटर्न देखा, जो कि शुरुआत में देखा, और मेन इवेंट में दोस्तों ट्राइबल चीफ के छूटे हैं आंसू, किसके नाम पर? शील्ड के नाम पर। तो क्या कुछ हुआ, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस आज की स्मैकडाउन रॉयल रंबल से पहले की आखिरी स्मैकडाउन थी। ऐसे में दोस्तों हमने बहुत सारे शौक यहाँ एक्सपेक्ट करके रखे हुए थे और शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से हुई। रिंग के अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिलती है शार्लेट फ्लेयर, जो कि प्रोमो काट रही होती है। शार्लेट फ्लेयर ये चीज कह रही होती है कि रॉयल रंबल का पार्ट होने वाली है, लेकिन वो ऑलरेडी एक चैंपियन है। एज ए चैंपियन उनका रॉयल रंबल में उतरना कहीं ना कहीं बताता है वो किस तरीके की चैंपियन है, और वो फेट के दम पर नहीं रहना चाहती, वो किस्मत के दम पर नहीं रहना चाहती। वो जीतेगी और खुद को ही चूज करके वो वहां रॉयल रंबल में जीतेगी और रेसलमेनिया में अपने बिना पर चूज करेगी अपना ओपोनेंट। कुल मिलाकर दोस्तों शार्लेट का कहना यह था कि वो रॉयल रंबल जीतेगी। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, इस पर शेना बेसलर की एंट्री हो जाती है। शेना बेसलर आती है। शेना बेसलर ये चीज कहती है कि यू आर वन हेला ऑफ ओपोनेंट, यानी कि तुम एक बढ़िया ओपोनेंट रहोगी अगर मैं रॉयल रंबल जीत जाऊं तो, और मैं रॉयल रंबल जीत के ही रहूंगी। इस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, फिर एंट्री हो जाती है हमारी 317 आलिया की। आलिया आती है, वो कहती है मैं भी रॉयल रंबल जीतूंगी। फिर दोस्तों वहां हमें एंट्री देखने को मिली है नटालिया की, जो कि उनकी इस वक्त ओपोनेंट है। फिर एंट्री हुई दोस्तों वहां शॉट्सी ब्लैक हार्ट की, सभी की सभी रिंग के अंदर खड़ी हुई है और हमें चीज देखने को मिलती है शार्लेट फ्लेयर उन सभी से पिस्ड ऑफ, उन सभी को चुप रहने को कहती है। थीम सॉन्ग प्ले हुआ, साशा बैंक्स का जनता हो गई पागल। साशा बैंक्स जो कि बताई जा रही थी कि शायद से ही हो पाएगी रॉयल रंबल का पार्ट, हमें अपना रिटर्न करते हुए नजर आई। इट्स बॉस टाइम माइकल कोल ने कहा। वहां दोस्तों साशा बैंक्स रिंग के अंदर गई, हमें चीज देखने को मिलती है। जाते सार उन्होंने ये चीज कही कि बॉस इज बैक भाई वे, हमें चीज देखने को मिली। वहां शार्लेट फ्लेयर उनके मुंह के पास आके खड़ी हो गई। वहां दोस्तों साशा ने थप्पड़ जड़ा और फिर दोस्तों सारी महिलाओं में ब्रॉल छिड़ गई। इस ब्रॉल का अंत इस तरीके से हुआ कि गाइस वहां जो हमारी अपनी शार्लेट फ्लेयर है रिंग के अंदर खड़ी हुई है और साशा बैंक्स दोस्तों पीछे से उन्हें पकड़कर रिंग से बाहर निकाल देती है और साशा इस तरीके से वहां लास्ट मोमेंट स्टैंडिंग रहती है। तो इस तगड़ी ब्रॉल में दोस्तों साशा ने साफ कर दिया कि रॉयल रंबल का पार्ट होने जा रही है। हालांकि इसे सरप्राइज रखा जाता तो ज्यादा मजा आता, लेकिन शायद डब्ल्यू वालों को ज्यादा बस क्रिएट करना है रॉयल रंबल के। बात कीजिए इसके पश्चात क्या होता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था टैग टीम मैच, जो कि हुआ है रिच हॉलैंड एंड शेमस का, जो कि फेस के हैं रिकोशे एंड सिजारो को। मैच की बात की जाए तो गाइस ये डे 1 का रीमैच था। इसके अंदर हमने बहुत अच्छी थिंग्स देखी है, जैसे कि दोस्तों रिकोशे की तरफ से काफी तगड़े मूव। रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट दोस्तों वहां सिजारो एंड रिकोशे के पक्ष में नहीं आया, हमें चीज देखने को मिली। रिच हॉलैंड ने ब्लाइंड टैग लिया और गाइस फिनिशर लगाया है सिजारो को और की है उनकी पिन। इस तरीके से दोस्तों पर्टिकुलर मैच हुआ है खत्म और गाइस शेमस एंड रिच इसमें विजय प्राप्त कर गए। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच था वो था गाइस नाओमी एंड सोनिया डेविल का। एक ऐसा मैच है जो कि हमने काफी समय से सोचा था कि ढंग से हो, आज फाइनली ढंग से हुआ है। बात की जाए इस मैच के अंदर हुआ क्या, तो सब लोग जानते हैं सोनिया ने लगभग 3-4 महीने से स्क्रू कर रखा है नाओमी को। मैच के अंदर दोस्तों नाओमी को ऑडियंस का फुल सपोर्ट था। हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां सोनिया काफी तगड़े तगड़े मूव साइड लगाई एंडिंग मूवमेंट्स में, लेकिन नाओमी हर मूव पर किक आउट करती गई। अंततः दोस्तों नाओमी ने लगाया रियर व्यू और उसके बाद अपने वाली स्प्लैश 1, 2 एंड 3। नाओमी मैच को जीत गई। मैच के अंदर दोस्तों ये चीज कही गई थी रेफरी को कि मैच के ठीक बाद वहां से चला जाएगा और मैच फिर से स्टार्ट नहीं होगा। तो एक क्लीन मैच था जिस पर रेफरी वहां से भाग भी जाता है, लेकिन हमें चीज देखने को मिलती है सोनिया माइक पकड़कर ये चीज कहती नाओमी को, नाओमी तू रॉयल रंबल में उतर रही है, ज्यादा खुश मत हो क्योंकि उसके अंदर मैं भी अब उतरूंगी। तो गाइस इनकी राइवलरी भी खत्म नहीं हुई, हमें पता चलता है। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हमने बैक स्टेज देखा है हमारे ऊसोस का सेगमेंट। ऊसोस ने दोस्तों वहां एक तरीके का प्रोमो काटा है, हमें चीज देखने को मिली। इस प्रोमो में दोस्तों जो ऊसोस ये चीज कहते हैं कि यार ट्राइबल चीफ जो है हमारा जो नेता है वो फेस ऑफ करने जा रहा है शायद को, कल उसकी फाइट है रॉयल रंबल में, वो वहां जीतेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। हमारा आना एक बराबर हमें देखने को मिले। वहां वाइकिंग रेडर्स ऊसोस को चुप कराते हुए वाइकिंग रेडर्स आए जिन्होंने उनके साथ फेस ऑफ किया और वहां दोस्तों ऊसोस ज्यादा कुछ कह पाते उससे पहले उन्होंने कुल्हाड़ियां निकाल दी और गाइस कहीं ना कहीं उन्होंने चीज दिखा दी है
कि वो उनके वर्दी ओपोनेंट रहेंगे इन फ्यूचर। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था इनजेन। तो सेमी जेन का दोस्तों एक नया शो हम लोगों ने देखा, इनजेन एक तरीके का पॉडकास्ट, और ये गेस्ट कौन थे, हमारे मॉडर्न डे महाराजा भारत की शान जिंदर महाल अलॉन्ग विद शैंकी जिंग। रिंग के अंदर 2 से 4 जो है या फिर कह लीजिए तीनों बैठे हुए हैं। हमें चीज देखने को मिलती है सेमी जेन वहां शॉट लेते जॉनी नॉक्सविल के ऊपर, ये चीज कहते हो सेलिब्रिटी कभी भी नहीं जीत पाएगा रॉयल रंबल को, और मुझसे न जाने वो किस बात के लिए बिगड़ा हुआ है। हमें चीज देखने को मिलती है वहां जो जिंदर महाल है वो कहते हैं कि देखो बात है ऐसी कि जो जॉनी का शो है वो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, चाहे शैंकी से पूछ लो। सेमी जेन जो है वो पूछते हैं शैंकी से, शैंकी पॉटी पार्टी कुछ करते हैं जिस पर सेमी कहते हैं इसका मतलब शायद ये था कि ये बंजी पार्टी शो देखता है। हमें चीज़ देखने को मिली स्क्रीन के बीच कि गाइस वहाँ फिर एंट्री हो गई है बुक्स की, बुक्स एंड शिंसके नाकामुरा की एंट्री होती है। हमें चीज़ देखने को मिलती है गाइस वहाँ फेस ऑफ हुआ हल्का सा शिंसके सेमी के, शिंसके ने सेमी को मारा। फिर दोस्तों टैग टीम मैच बन गया जहां शैंकी एंड जिंदर महाल ने फेस किया है हमारे शिंसके लाला एंड बुक्स को। मैच की बात की जाए, मैच दोस्तों काफी मजेदार था। इसके अंदर दोस्तों जो शैंकी थे काफी बढ़िया परफॉर्म करते शुरू में, लेकिन बाद में उन्होंने उतना ही घटिया परफॉर्म किया। उन्हें जैसे टैग मिला बुक्स ने उन्हें तगड़े वाली क्लोज लाइन लगाई और फिर लगा दिया अपना फिनिशर पंप हैंडल स्लैम, वो भी इतने बड़े बंदे को, 7 फुट के बंदे को दोस्तों उन्होंने ऐसे चका जैसे कि कोई 5 फुट का बंदा हो। कुल मिलाकर दोस्तों आज शैंकी सिंह को बरी कर दिया है डब्ल्यू वालों ने, और बुक्स ने खासकर दोस्तों उन्हें डिस्ट्रॉय किया इस पर्टिकुलर मैच में, और इस तरीके से बुक्स एंड शिंसके इसमें विजय प्राप्त कर गए। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था एक और टैग टीम मैच जो कि हुआ मॉस एंड कॉर्बिन का, जो कि फेस किया है बिगी एंड कोफी किंगस्टन को। इस पर्टिकुलर मैच से पहले इंटरव्यू हुआ हल्का सा दोस्तों कोफी का, कोफी ने चीज बताई बैक स्टेज की बिगी ऑफिशियली अब स्मैकडाउन का ही पार्ट होगा। बात की जाए मैच की, मैच दोस्तों काफी मजेदार था। शुरुआत में दोस्तों जो द न्यू डे वाले गंदे पिट गए थे, लेकिन एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों एक चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारे अपने बिगी है उनका दोस्तों हमें पावर वाली थिंग देखने को मिली, और गाइस वहां लगा है तगड़े वाला फिनिश ऑन मिडनाइट, और 1, 2 एंड 3 वहां दोस्तों द न्यू डे वाले विजय प्राप्त कर गए। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दोस्तों हमने बिगी एंड कोफी को देखा, और बिगी दोस्तों अब स्मैकडाउन का ही पार्ट होंगे, यानी कि इन फ्यूचर हम रख के चल सकते हैं कि रोमन वर्सेस बिगी हो सकता है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का फेस ऑफ। गाइस ये काफी इमोशनल होने के साथ साथ काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी था रोमन फैंस के लिए। बात की जाए इसके अंदर हुआ क्या, तो गाइस इस थिंग से पहले मैं सोच रहा था कि सेथ रॉलिंस को जनता बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, लेकिन हुआ उल्टा ही। तो बताता हूं क्या कुछ हुआ। सबसे पहले रोमन रेंस रिंग के अंदर दिखाई देते हैं हमारे लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंप, वहां दोस्तों टाइटल होल्ड किए हुए हैं, कुछ कह पाते सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं, वहां रोमन कहते हैं एक्नॉलेज मी, सेथ कहते हैं तेरा मजाक कंटिन्यू है, देख लास्ट वीक जो कुछ हुआ कहीं ना कहीं वो तेरी मूर्खता थी। रोमन रेंस कहते हैं मूर्खता कैसी भाई, देख ब्लड लाइन हारती, ब्लड लाइन को एम्बेरसमेंट होती, इससे अच्छा मैंने सोचा क्यों ना मैं ही मैच को खत्म करूं, इसलिए मैं उस मैच में इंडल्ज हुआ, समझा क्या। जिस पर दोस्तों सेथ रॉलिंस कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या। एम्बेरसमेंट की बात लगी है तो शायद ब्लड लाइन से ज़्यादा जिसने सबसे ज़्यादा एम्बेरस किया हो तेरी फैमिली को वो तू खुद है, क्योंकि तब तो तू मुझसे कितनी बार हारा है। याद कर अभी से कुछ समय पहले मनी इन द बैंक में मैंने तुझे हराया था, उसके बाद याद कर कि क्या कुछ हुआ था तेरे साथ। जिस पर दोस्तों बीच में रोकते हुए रोमन रेंस उन्हें ये चीज़ कहते हैं कि वो पास्ट की गई बातें हैं, ये 2022 है बचवा। जिस पर सेथ रॉलिंस कहते हैं अच्छा तो शायद तुझे वो भी याद होगा जब मैंने तेरे बैक पे चेयर मारी थी। जिस पर दोस्तों रोमन रेंस के हाव भाव बिल्कुल चेंज हो गए, उनकी आंखों में दोस्तों आंसू भरा है। रोमन रेंस कहते हैं कि शील्ड का टूटना, हाँ शील्ड का टूटना मैं तुझे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, उसके लिए मैंने कोशिश की तुझे माफ़ करने की, लेकिन मैं कभी भी तुझे उसके लिए माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आई विल ऑलवेज हेट यू। इस पर सेथ रॉलिंस हंसने लगते हैं, काफ़ी तेज़ी से हंसने लगते हैं, और ये चीज़ कहते हैं कि तुझे मैं कल देखूंगा, सी यू टुमारो पैल। जिस पर हमें चीज़ देखने को मिलती है कि इसके बाद जो हमारे अपने सेथ है वो नहीं चुप होते हैं, और ये चीज़ कहते रहते हैं देख एम्बेरसमेंट की बात है तो तेरी फैमिली जो है एक बड़ा जोक है।
रोमन रेंस कहते हैं चुप कर, जिस पर सेथ रॉलिंस कहते हैं तेरी फैमिली जोक है, तेरा बाप जोक है, तेरे चाचे ताए सब के सब, तेरी ब्लड लाइन पूरी की पूरी जोक है। रोमन रेंस ने उन्हें धक्का दिया। उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलने लगे क्या तुझे मुझे मारना चाहता है, क्या तू मुझे मारना चाहता है, मारना मारना, जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है। रोमन रेंस उन्हें नहीं मारते, लेकिन जैसे दोस्तों पीठ फेरते हैं सेथ उनकी और रोमन रेंस सुपर में पंच हो गए, लेकिन वहां सेथ ने डॉज कर दिया और फिर रिंग से बाहर निकल गए। वहां दोस्तों रोमन रेंस थोड़े से रुआंसे से थे, उनके हाव भाव दोस्तों बिल्कुल चेंज हो गए। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि रोमन रेंस फेस में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन फेस में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। यहाँ माइंड गेम्स खेली गई है ट्राइबल चीफ के साथ और गाइस रोमन रेंस जो है यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आए। शील्ड को मेंशन करके कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस ने एक बड़ी चाल चल ली और गाइस अब रॉयल रंबल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इनका दोस्तों मैच होगा इस संडे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आप किसे सपोर्ट करें कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। लाइट यहां जा चुकी है, लेकिन गाइस वीडियो भी आज की हमारी खत्म हो चुकी है। तो बात की जाए स्मैकडाउन को रेटिंग देने की, तो गाइस इसे मैं दूंगा 5 में से 4.3 स्टार। आप देंगे मैं देखना चाहूंगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।